ओम शांति। उस पढ़ाई के साथ फिर यह पढ़ाई भी मिलती है। पढ़ाई से बातचीत करने का अक्ल आ जाता है। जब हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई क्यों करनी जरूरी है? कितने दिनों से एक ही बात बताइए, मैनर्स आते हैं। जैसे टीचर भी सिखाते हैं कि स्टूडेंट्स को कैसे रहना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, कैसे एक दूसरे के साथ सलीके से व्यवहार करना चाहिए, है ना। तो जब अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं करते तो अकल भी नहीं होती है। अनपढ़े वो के तू 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 करके बात करेंगे, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, ऐसा समझते, क्योंकि उनको लगता है हम ही अक्लमंद है ना। लेकिन जो पढ़े लिखे होते हैं तो वो हमेशा दूसरों से बात करने में हमेशा सभ्यता से बात करेंगे। तो कैसे बात करनी चाहिए, तो ये पढ़ाई से बातचीत करने का अकल आ जाता है, मैनर्स अच्छे हो जाते हैं। अनपढ़े तो जैसे भुट्टू होते हैं, माना उनको नहीं पता होता किससे कैसे व्यवहार करना है, बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों से कैसे प्यार से रहना है, नहीं पता होता, क्योंकि अनपढ़े हैं, पढ़े लिखे नहीं है। तो इसे कहा जाता है पढ़े लिखे को सभ्यता होती है कि कैसे बात करनी है, मैनर्स अच्छे होते हैं उसके। अनपढ़े तो जैसे भुट्टू होते हैं, कैसे बात करनी चाहिए अकल ही नहीं, कैसे बात करनी चाहिए अकल ही नहीं। बड़े आदमी को हमेशा आप के बात करनी होती है ना। आपसे कोई बड़ा है उसको आप कहो। हमको तो बाबा ये भी सिखाता है, अपने से छोटे को भी आपको, हमको बाबा सिखाता है। पर जो सीखता है वही आनंद पाता है। आनंद की अनुभूति उसी को होती है। बाबा ने सिखाया, उसने सीख लिया, उसको मजा आता है जीवन में। बाबा सिखाया आप नहीं सीखो, आप अंदर ही अंदर ऐसे ही रहेंगे, जीवन से खुश नहीं होंगे, क्योंकि बाबा तो सिखाता है। अब बाबा सिखाता, आप नहीं सीख रहे। बहुत सहज सी बात है। जैसे कोई छोटा बच्चा, उसके कहते पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, अगर उसको बड़ों का मान है तो कहेगा हाँ जी, और वो पढ़ने बैठ जाएगा। और लास्ट तक उसे याद रहेगा कि मुझे पढ़ने के लिए कहा था, पहली बार भी मैंने स्वीकार कर लिया, तो पढ़ाई में मेरे को अच्छी रुचि हो गई। अब बुद्धि तो सबके पास है। अब एक बच्चे को कहा जाता है पढ़ लो, अब दिल नहीं है तो दिमाग कहां से दे, तो इसलिए उसमें परिवर्तन नहीं आता। ऐसे तो हम सब बदल सकते हैं, बदल तो हम सब सकते हैं। क्यों भगवान के कहने से यही ज्यादा अच्छे से बदले? क्यों महारथी अच्छे से बदले? क्यों दादियां दीदियां ये अच्छे से बदले? आम इंसान क्यों नहीं बदला? आम इंसान के पास कारण ही बड़े हैं। बच्चे को पढ़ लो, वो कहेगा सारा दिन पढ़ते रहे क्या? तो वो अपने अंदर एक ऐसी थ्योरी लेके चलता है, सारा दिन पढ़ते रहे क्या? पर माता पिता सारा दिन पढ़ने के लिए नहीं कह रहे, पर जब पढ़ो तो बुद्धि को एकाग्र करके पढ़ो और आपकी बुद्धि में वो पढ़ाई बैठ जाएगी। हम नहीं बदल रहे हैं, नहीं सुधर रहे हैं, तो रोज 4 पेज की मूल्य आती है, रोज हमें अपनी चेकिंग करनी होती है, रोज हमें देखना होता है कि कहां हम भूले कर रहे हैं, करेंगे, क्योंकि विकर्मों का बोझा सिर पर है। अगर रोज नहीं देखते हैं, चेक नहीं करते अपने आप को, बताओ दो चेंज कहां से आएगा? परिवर्तन किसे कहा जाता है? कोई छड़ी थोड़ा घूमेगी और आप में चेंज आ जाएगा। ये तो साइकोलॉजी है जो आप इतने समय से चलाए आ रहे हो, उसको बदलना है। आधा कल्प की साइकोलॉजी चेंज करनी है, इस शरीर की नहीं। आधा कल्प की देह अभिमान की साइकोलॉजी बदलनी है एक जन्म में, तो मेहनत तो लगती है। और जहां एक्सेप्टेंस आ जाती है कि रियल में मैं रोंग हूं, वहीं से परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। वहीं से हम बड़ों से सीखना शुरू हो जाते हैं, उनके भाव पढ़ना शुरू हो जाते हैं, उनकी भावना हमें अच्छी लगने लगती है। सीखना नहीं चाह रहे ना, इसलिए परिवर्तन नहीं आता। तो आज हमने आपको बताया कि चेंज क्यों नहीं आता है। कितनों ने कहा होगा बच्चों को पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। उस समय माँ बाप का सुन के किताबें उठा लेते हैं, लेकिन खुद विचार नहीं करते कि पढ़ना जरूरी क्यों है। और जिस घड़ी वो बच्चा विचार कर लेता है कि पढ़ना जरूरी क्यों है, उस माता पिता को कभी उस बच्चे को बोलना नहीं पड़ता पढ़ लो। और ऐसे झटके कईयों को लगते हैं जीवन में, फिर उनका जीवन बदलता है। ऐसे आपने देखा होगा कईयों
नहीं पढ़े लिखे होते, लेकिन अचानक से वो अपनी सोसाइटी में जाते या कोई नौकरी लगती तो उनको लगता है अरे भैया हमें पढ़ना चाहिए, तो वो नौकरी करते हुए घर संभालते हुए तब भी पढ़ लेते हैं। और जब हम स्टूडेंट होते हैं तो लगता है कि बोझ डाल दिया है तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाते, और वरना चार तरफ की समस्याएं होती है तब भी पढ़ लेते हैं। तो बताओ, है तो सिर्फ बुद्धि की एक्सेप्टेंस ना। दिमाग के पास इतना बहुत समय है कि वो जो सोचना चाहे वो सोच सकती है, या तो बना दो या तो उजाड़ लो। बना लो तो शिखर पे जाओगे, कुछ करके दिखाओगे, भगवान तुम्हारा यूज करेगा, वरना मैं अपने जीवन ही ना बदलूं, दैवी गुणों की धारणा ना करूं, वो मुझे कहां से यूज करेगा, किस पार्ट के लिए यूज करेगा और क्यों यूज करेगा। बाबा को भी तो सुनाने के लिए, प्रदर्शनी सुनाने के लिए भी समझदार बच्चियां चाहिए। बताओ, हल्की वाली को क्यों लेगा जिसकी बुद्धि ही हल्की हो। ज्ञान जिसके अंदर भरा होता है, जीवन में उसकी स्टेबिलिटी होती है। मजा लेगी कोई बार की बात आके उसको हिला के चले जाए। ऐसा जीवन जीना है। ऐसे थोड़ा हल्के बन गए और पता ही नहीं कि भगवान है कौन। एक जन्म मिलता है, बाकी सारे जन्म तो पता नहीं क्या क्या करते हैं, क्या मिलता है। अच्छा, ओम शांति।